और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से आई बड़ी खबर की। डीएड अभ्यर्थियों का गुस्सा अभी भी देखा जा रहा है। रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन हुआ। शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव की कोशिश की गई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोका तो घेराव के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में नोकझोंक भी हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। ये तस्वीरें आप देखिए, अंगारों पर चलने की तैयारी में थे। तमाम छात्र बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए, अपनी मांगों को रखा। देखिए जिस तरह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं नौकरी को लेकर, लेकिन अब तक कोई भी अपडेट, अब तक कोई भी ठोस रणनीति, ठोस फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया गया, जिसके बाद इन तमाम अभ्यर्थियों का गुस्सा आप देख सकते हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पुलिस ने किया, अंगारों पर चलने का प्रयास जिस तरह से छात्रों ने किया, अनोखा प्रदर्शन। और आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी इन तमाम डीएड छात्रों में इस वक्त है, क्योंकि ये प्रदर्शन इनका आज का नहीं है। दिसंबर से 24 दिसंबर की ये तारीख है, तब से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है सरकार की ओर से। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आप देखिए, बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएं इकट्ठा हुई, प्रदर्शन किया। डीएड अभ्यर्थियों का हल्ला बोल प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके सामने, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंची और देखिए यहाँ पर हटाने का प्रयास किया जब नहीं माने छात्र, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वहीं हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है एक बार आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सहायक शिक्षक पद पर भर्ती को लेकर डीएड अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 57 दिन से अमरण अनशन पर हैं। आज आग पर जलकर अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने उनको रोका, उनके साथ झूमा। जबकि भी हमारे साथ जो डीएड के अभ्यर्थी हैं उनसे सीधे बात करते हैं कि कितने दिनों से बैठे हैं और आज क्या क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वरी जैसवाल है, मैं सतपुर जिले से आई हूँ। तो आज क्या हुआ और कब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग का 57 दिन हो गया है, हम लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठे। आज तक हमें पूछने वाले कोई नहीं आए हैं, हम लोग मर रहे हैं। तो हम लोग सोचे हम लोग को तो नियुक्ति मिल नहीं रहा है, इससे अच्छा हम लोग मर जा रहे हैं बोल के हम लोग आग जलाए थे। उसमें मरने के मतलब चलेंगे बोल के हम लोग किए थे, मगर पुलिस वाले ने ऐसे हम लोग को छीना, ऐसे फेंके हैं। 2-3 साथी को तो सिर को अंदरूनी चोट लगाए। वो लोग को तुरंत हम लोग अस्पताल पहुंचाए हैं और 5-6 बहन लोग हैं, उनके कपड़ा फटा है और वो लोग भी बेहोश हो गए। पूरा परीक्षा दिए हैं, पूरी प्रक्रिया पूरी की है और हम मेरिट लिस्ट में आए हैं। सरकार को हमको नियुक्ति देनी है। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। ये बात है 2023 शिक्षक भर्ती की। इसमें क्या हुआ था, बीएड वालों को नियुक्ति दे दी गई थी, जबकि इसमें डीएड वालों को नियुक्ति दे दी। सरकार ने उनको बर्खास्त किया, उनकी जगह हमको लेना था। परंतु आज भी 2621 पोस्ट में उनको निकाला गया। तो अभी भी 1299 पोस्ट बस दिया गया, अभी भी 2300 पोस्ट खाली। सर हम उसी की मांग कर रहे हैं कि 2300 पोस्ट जो है वो हमको दे। उसमें कम से कम 1600 जो पद है ना वो आदिवासियों का है। सर सरकार को है, सरकार वही घुमा रहे हैं हम और कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम मांगे तो 57 दिन से आप आमरण अनशन पे हैं, कब तक आप इस तरीके का आंदोलन करते रहेंगे? जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी सर, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ऐसा ही आगे भी और उग्र हो सकती है सर। ये अभी शुरुआत है, मान के चलिए। जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी और उग्र हो सकती है सर, इससे भी ज्यादा। सहायक शिक्षक पद पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती 2023 में हुई थी और उस समय पे बीएड के जो अभ्यर्थी थे उनकी नियुक्ति हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद डीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन अभी तक सभी जिन्होंने परीक्षा दी थी, जो मेरिट लिस्ट में थे, उनकी सूची जारी नहीं हुई और वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए। 57 दिन से अमरण अनशन पर है, लेकिन आज अंगारे पर चलकर अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। पुलिस ने उनको रोका, उनके ऊपर वाटर कैनन जलाई, जिसमें कुछ डीएड अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे थे और ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी नीलेश भी जुड़ चुके हैं। नीलेश, दिन प्रतिदिन छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये प्रदर्शन अलग अलग तरीके से हम देख पा रहे हैं छात्रों की ओर से किया जा रहा है। क्या कोई ठोस रणनीति, कोई ठोस फैसला सरकार की ओर से, या फिर इसी तरह से इन छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है रायपुर में? देखिए साक्षी, ये जो सारी तस्वीरें अभी दर्शक देख रहे थे, ये कल के जब प्रदर्शन हुआ था, कल शाम तक जो प्रदर्शन चलता रहा, ये वो तस्वीरें हैं। उसके बाद एक बड़ा एक्शन जरूर लिया गया है इनके प्रति, और जो 120 डीएड अभ्यर्थी जो प्रदर्शनकारी थे उनको देर रात तूता धरना स्थल से उठाकर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है। प्रतिबंधात्मक धाराएं जो बीएनएस की हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि 3 दिन तक ये जेल में रहेंगे। प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है, उसके बाद उन्हें बाहर किया जाएगा। देर रात लगभग इसमें जो 120 लोगों को जिनको जेल, केंद्रीय जेल रायपुर भेजा गया है,
बंद किया गया है, उनमें से लगभग 40 से 45 जो हैं वो महिला अभ्यर्थी भी हैं और बाकी पुरुष हैं। तो एक बड़ा एक्शन जो इस पर सरकार राहत क्या देगी वो तो अभी भविष्य में है, लेकिन एक एक्शन जरूर लिया गया है, क्योंकि ये अभ्यर्थी जो है लगभग 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई बार इन्होंने जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उनका शासकीय निवास नवा रायपुर में है, उसको घेरने की कोशिश की, वहां तक पहुंचे और कई बार ऐसे प्रदर्शन भी किए जो पुलिस के लिए चुनौती बनती रही। तो ऐसे में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन कल नीलेश, ये बड़ा एक्शन तो लिया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं जिस तरह से दिसंबर महीने से लगातार ये छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, मांगे लगातार बढ़ रही हैं, और इस तरह से अब एक्शन लिया जाना, अब तो ऐसा लग रहा है कि तनाव की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ सकती है और भी उग्र तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है। आखिर सरकार के सामने क्या चुनौती है और इस समस्या का आखिरकार समाधान क्या है? देखिए, इसके एक तकनीकी पहलू को ये समझना होगा साक्षी कि जब जो भर्ती हुई थी साल 2023 में सहायक शिक्षक की, वो लगभग 5,500 के आसपास पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिनमें से 4600 के आसपास पद ऐसे थे जो पहली भर्ती के बाद अलग अलग काउंसलिंग के माध्यम से उसे भरा गया था। उनमें से 2900 शुरुआती दौर में 2900 ऐसे बच्चे थे जिनको डीएड और बीएड दोनों की जिनके पास डीएड और बीएड का मिला के 2900 ऐसे विद्यार्थी थे जिन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जो ये हाई कोर्ट में मामला गया था, जिसमें ये बताया गया था कि प्राइमरी स्कूल में जो प्राथमिक शाला है उसमें पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारी पात्र नहीं है, सिर्फ डीएड डिग्रीधारी पात्र हैं। और उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला। कोर्ट में चलने के बाद जो है कोर्ट का डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया था और उन्होंने कहा था कि बीएड के जो अभ्यर्थी इसमें भर्ती ले लिए गए हैं उनको बाहर किया जाए और उनकी जगह इनको नौकरी दी जाए। और जब फिर से प्रक्रिया की गई डीएड और बीएड के अभ्यर्थियों की छटनी करने की, तब ये संख्या 2623 के आसपास आई जो सिर्फ बीएड डिग्रीधारी थे, जिनके पास डीएड की डिग्री नहीं थी। वैसे 2600 लोगों को बाहर कर दिया गया था और करीब 800-900 के आसपास ऐसे पद हैं जिन पर प्राथमिक तौर पर ही काउंसलिंग में भर्ती नहीं ली गई थी। यानी कि जो कुल पद थे लगभग 3500 के आसपास, उसमें से फिर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद एक काउंसलिंग बुलाई गई और काउंसलिंग आमंत्रित की गई। तो जब काउंसलिंग आमंत्रित की गई 2600 कुल पदों पर जो रिक्त हुए थे भर्ती के बाद से, बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने के बाद से, उन पदों पर जो सिर्फ 1300 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो शामिल हुए उसमें नौकरी ज्वाइन किया और बाकी ने नहीं किया। उसके बाद से सरकार ने उस सारे पदों को विलुप्त करके अगली भर्ती में समायोजित करने का निर्णय लिया। इसी बात का विरोध ये अभ्यर्थी कर रहे हैं कि और इसीलिए शायद ये विरोध इतना ज्यादा उग्र रूप ले रहा है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरें। जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका नीलेश, जुड़ने के लिए। तो देखिए, छात्रों की ओर से लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक और अपडेट सामने आ रहा है, डीएड प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो देखिए, कल जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एक्शन लिया गया, 120 प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए हैं प्रदर्शनकारी जो इसमें शामिल हुए थे विरोध में। ऐसे तमाम छात्रों को जेल भेज दिया गया। प्रदर्शनकारियों में 45 महिलाएं भी शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अभ्यर्थियों का समर्थन भी किया है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस समर्थन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का ये प्रदर्शन और अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा गया है। 120 प्रदर्शनकारी बताए जा रहे हैं जिन्हें जेल भेजा गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करने में ये तमाम छात्र इकट्ठा हुए थे, लेकिन सरकार को जिस तरह से भनक लगी, जिसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई और प्रशासन मौके पर पहुंचे और इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा गया। जानकारी है कि 45 महिलाएं भी इसमें शामिल हुई हैं। हालांकि दीपक बैज अब ऐसे में छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं और इन तमाम छात्रों का समर्थन कर रहे हैं।